बिगनर बॉक्स देखो, बिगनर बॉक्स तो सारे कर लेना, करे कि नहीं अभी तक? बिगनर बॉक्स 7 कितना 7 है ना, बिगनर बॉक्स 7 करे कि नहीं? कर लिए सबने? 7 नहीं करे तो कल है ना टेस्ट, कितने 2 से 5 है ना टेस्ट, 2 से 5 होगा ना? हाँ तो बस बढ़िया है, तो कल सुबह का भी टाइम है, तो कोशिश करना कल सुबह तक एटलीस्ट, कम से कम बोल रहा हूं मैं कि बिगनर बॉक्स 7 तक तो हो ही जाए। सबके सॉल्यूशन भी मैंने डाल दिए हैं उसमें, है ना। 2-3 थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो आज अपन ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही आगे की बात भी सुन लीजिए, जैसे ही बिगनर बॉक्स कंप्लीट हो जाए, कल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आज अपनी इस वीक की लास्ट क्लास है, उसके बाद अपने शायद फ्राइडे, कल टेस्ट है, कल क्लास है ही नहीं, सैटरडे को क्लास अपनी नहीं है शायद, संडे का टाइम है, ठीक है। तो सैटरडे और संडे 2 दिन और आपको मिलेंगे, तो 2 दिन आपको एक्सरसाइज पूरी करनी है। 2 दिन में आपको एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 पूरी करनी है ना, ताकि मंडे या ट्यूसडे को जब भी अपना नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा ना, मंडे या ट्यूसडे को नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो, तब तक आप कोशिश करो कि क्वाड्रेटिक का मॉड्यूल कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और जिसका मॉड्यूल होता जा रहा है वो अब बुक से स्टार्ट कर सकते हैं, सिंगेज या जो भी बुक है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, कल का टेस्ट तो इजी है बेटा, कोई बहुत टफ तो नहीं है ना। बस आप बिगनर बॉक्स यदि पूरा अच्छे से कर लोगे ना, देखो बिगनर बॉक्स पूरे अच्छे से कर लोगे तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। राइट, चलो। इसकी वजह से टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। चलो टेस्ट नहीं दे पाओ, देखो कोई आप देखो कभी टेस्ट नहीं भी दे पाते ना, तो देखो अपनी ऑनेस्टी है, पेपर ग्रुप पे आता ही है ना। तो एटलीस्ट आप एक काम करें कि ठीक है चलो मान लो टेस्ट नहीं भी दिया है अपन ने, कोई भी टाइम का इशू है या कोई और इशू है, तो कम से कम अपन घर पे 3 घंटे बैठ के उसको एज अ टेस्ट की तरह अपन दे लें, ये तो कर ही सकते हो ना, ठीक है ना। तो एटलीस्ट वाला टेस्ट अपन दे दें कि हाँ भाई घर पे पेपर लिया, कि भाई मान लो ठीक है उस टाइम नहीं दिया, अभी अपन पेपर की तरह करेंगे ऐसा, ठीक है। हाँ यदि टाइम बच रहा है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलो, तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना। पहले मैं बिगनर बॉक्स के 1-2 क्वेश्चन भी है ना वो भी मैं कराऊंगा, उससे पहले मैं अपने क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। उसके साथ में ही वो जो बिगनर बॉक्स के 2-3 क्वेश्चंस जो मैं बार बार बोल रहा था ना, वो भी अपन लेते जाएंगे, ठीक है। अब क्या है कि आप यूं समझ लीजिए कि एक तरह से जैसे अपन लास्ट क्लास में अभी तक क्या कर रहे थे, रूट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब अब अपने को जैसे ग्राफ से एक चीज और समझ में आ रही है, यदि आप ध्यान से इस चीज को सोचेंगे, जैसे अपन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अपन ग्राफ बनाते हैं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है ना। अब इसके साथ में अपन इसका एप्लीकेशन है, अभी तो मैं रूट्स को देख रहा था कि हाँ भाई मुझे रूट्स पॉजिटिव चाहिए, रूट्स नेगेटिव चाहिए, 2 से ग्रेटर चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए, वो सब अपन देख रहे थे। अब आपको कुछ प्रॉब्लम्स इसमें ऐसी मिलेगी जिसमें आपको इसकी वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू, रूट्स नहीं, एफ एक्स की वैल्यू के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन दिया रहेगा। अब थोड़ा सा बस एक चीज अपने दिमाग में फिट हो जाना तो कंडीशन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। कंडीशन अपने को लगानी रूट्स वाली है, इनडायरेक्टली कंडीशन आपको लगानी रूट्स वाली है, लेकिन अब की बार वो बात रूट्स के बारे में नहीं करेगा, लेकिन वो जिस भी चीज की बात करेगा उसको मैं ग्राफ बनाऊंगा, कि उसने बोला मुझे ऐसा चाहिए तो मैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दूंगा, और फिर उस ग्राफ को बनाने के लिए जो कंडीशन मैं लिखूंगा वो रूट्स को देखकर लिखूंगा, वो रूट्स को देख के लिखूंगा कि हाँ मुझे ग्राफ ऐसा चाहिए, तो ग्राफ ऐसा चाहिए मतलब इनडायरेक्टली रूट्स ऐसे चाहिए, और रूट्स ऐसे लाने के लिए मुझे कंडीशन ऐसी चाहिए, ऐसा, ठीक है। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक स्टेटमेंट समझना, जब आप, मैंने बोला एक्स पॉजिटिव, 2-3 चीजें मैं बोल रहा हूं, एक्स पॉजिटिव मतलब इधर, एक्स नेगेटिव मतलब इधर, वाई पॉजिटिव मतलब इधर, एंड वाई नेगेटिव मतलब इधर, ठीक है। कंडीशन जितनी बोली जाए उतना ही सोचना है,
कंडीशन अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं, जितनी वो बोले कि इतने एक्स से लेकर इतने एक्स की, जितने एक्स की वो बात कर रहा है, केवल उस एक्स के लिए अपने को ग्राफ को फिक्स करना है। बाकी एक्स के लिए आप बोले कि मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है वो होने दीजिए। आप तो बस ये ध्यान रखिए, उसने बोला कि x बिलोंग्स टू 1 to 2 के लिए, तो मैं केवल 1 से 2x का ध्यान रखूंगा कि हाँ भाई 1 से 2 में ऐसा बोला है तो ऐसा ही करना है। उसने बोला x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो मैं केवल इधर वाले पार्ट का ध्यान रखूंगा। इधर वाले पार्ट पे क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, जितने x के लिए वो बोलेगा उतने x के लिए। उसने बोला फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए, तो फिर पूरे x का ध्यान रखेंगे अपन, फिर पूरे x का ध्यान रखेंगे। तो जितने x के लिए वो बोलेगा उतने x का ध्यान रखना है। अब बोलेगा क्या, बोलेगा y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव। वो बोलेगा इतने x के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, इतने x के लिए y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, या इतने x के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, अब ये सबको पता है कि y की वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, और y की वैल्यू नेगेटिव मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे। मतलब इनडायरेक्टली वो क्या करेगा, कुछ x के लिए ग्राफ को फिक्स कर देगा। ठीक है, कि इतने से इतने x के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। मैंने बोला कि x 1 से 2 के लिए y की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, तो y की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हुआ, इतने x के लिए ग्राफ x एक्सिस के ऊपर रहना चाहिए। और अपन इसकी बात कर रहे हैं तो वो बनेगा पैराबोला ही, वो कुछ भी सकता है, पर अभी अपन क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं तो इसलिए अभी अपने को पैराबोला ही बनाना रहेगा, है ना। तो बस एक चीज, क्योंकि इसका जनरल कंसेप्ट समझ में आ गया ना, देखो तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो आप फिर उसी में पॉजिटिव नेगेटिव में आप कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है इसमें, है ना। प्रॉब्लम करने में दिक्कत नहीं आएगी, पर स्टेटमेंट समझना इसमें थोड़ा सा दिक्कत देता है। स्टेटमेंट में समझना इतना आसान नहीं रहता है इसमें, है ना। तो बस आप ये 3-4 चीजें दिमाग में रखना। जब भी वो fx मतलब ये fx ही अपना y है, ये चीज क्लियर है ना सभी बच्चों को कि fx ही y होता है, इसकी वैल्यू ही y की वैल्यू होती है ना। इसकी वैल्यू ही y, तो जब भी इसकी वैल्यू बोल रहा है मतलब सीधे सीधे आप समझ जाओ किसकी वैल्यू बोल रहा है, वो y की वैल्यू बोल रहा है। मैंने इसको ग्रेटर देन 0 बोला मतलब y को पॉजिटिव बोला है, इसको लेस देन 0 बोला मतलब y को नेगेटिव बोला है मैंने, इस तरह। ठीक है ना। तो बस आपको ये समझना है कितना x और उस x के लिए y ऊपर या नीचे, उसको देख के मैंने ग्राफ बना लिया। ठीक है, उसको देख के ग्राफ बना लिया, और एक बार ग्राफ समझ में आ गया तो उस ग्राफ को बनाने के लिए, जैसे अपन ने रूट्स में क्या करते थे कि रूट्स ऐसे चाहिए, तो रूट्स ऐसे चाहिए तो ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, और ग्राफ ऐसा बनने के लिए फिर अपन कंडीशन लिखते थे। बिल्कुल सीक्वेंसिंग ऐसी है। इसमें बस ये है कि वो रूट्स की बात नहीं करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चाहिए तो ग्राफ ऐसा चाहिए, और ग्राफ ऐसा बनने के लिए एक स्टेप बढ़ जाएगी, ग्राफ ऐसा बनने के लिए आपको रूट्स के बारे में बात करेगा, और फिर रूट्स को देख के आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी। ठीक, चलो अब क्वेश्चन पर आते हैं अपन। ठीक है, जितनी थ्योरी मुझे बतानी थी उतनी कर दी मैंने, अब धीरे से आप प्रॉब्लम पे अपन आएंगे तो इट विल मेक मोर क्लियर। तो क्या कंडीशन जैसे एक बार आपको समझ में आ जाएगी ना, तो फिर वो कोई सी भी कंडीशन दे दे अपन उसको लगा पाएंगे फिर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस ए 2x प्लस ए लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2, देन a बिलोंग्स टू, ए का इंटरवल अपने को निकालना है ना।
कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए लेस देन 0 चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 to 2, x की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक के लिए है, और fx मतलब ये तो ठीक है, अलग क्वेश्चन हो गया। अपने को दोस्तों सीधा सीधा ये दे रखा है और आपसे पूछा है कि a कहां से कहां तक होना चाहिए। अब देखो कैसे बनाएंगे अपन सीक्वेंसिंग। इसको मैं fx मान लूंगा, तो मैंने सोचा fx क्वाड्रेटिक है, मतलब पैराबोला है, तो मुझे क्या कंडीशन मिली, y लेस देन 0 चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 1 से लेके 2 के लिए। जितना x बोले उतना ही सोचना है आपको, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। 1 से लेके 2 तक इंक्लूडिंग 1 एंड इंक्लूडिंग 2। अब ग्राफ बनाओ इसके। 1 से लेके 2 तक y लेस देन 0 चाहिए, तो इसका मतलब 1 से लेके 2 तक मेरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर या नीचे, x एक्सिस के ऊपर या नीचे, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा ही बन सकता है। ए पॉजिटिव भी है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाला नहीं बनेगा, ए पॉजिटिव है ना, नहीं तो बनने में तो ये भी बन सकता था, आप जो सोच रहे हो वो सही बात है, पर वो इसलिए नहीं बनेगा, ऐसा भी बन सकता था, ठीक है, बट ये बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसलिए बनेगा तो ओपनिंग अपवर्ड्स ही। तो ओपनिंग अपवर्ड्स में 1 से लेके 2 तक एक्स एक्सिस के नीचे रहे, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। आई की नहीं वाली बात समझ। हाँ चलो 1 और 2 को यदि मैं कट कराऊं, चलो अब क्या लगता है कि ये ग्राफ या ये ग्राफ, ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से सोच के, ठीक है, इस ग्राफ में ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। इन दोनों में से किसी भी ग्राफ में ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों? देखो कंडीशन में कैसे देखूंगा, उसने मुझे बोला है कि मैं x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक रखूं इंक्लूडिंग 1 एंड 2, तो y की वैल्यू लेस देन 0 ही मिलनी चाहिए। जबकि क्या हो रहा है, जब मैं x इक्वल्स टू 1 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 0 आ रही है ना, अपने को तो लेस देन 0 चाहिए थी ना। तो सीधा सीधा सबसे अच्छा तरीका 1 से लेके 2 तक लेस देन 0, मतलब 1 पे भी लेस देन 0, 2 पे भी लेस देन 0 और इसके नीचे भी लेस देन 0। सो दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ग्राफ समझ में आया कि नहीं, कि यही क्यों पॉसिबल हो रहा है? कौन बोल रहा है y लेस देन 0? वेदांत, वेदांत कंडीशन देखो बेटा, ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन ये रहा वेदांत, ये रहा y लेस देन 0। ठीक है, आई क्या बात समझ में? किसको रिपीट करना है? आदित्य त्रिपाठी, चलो एक बार समझ लो। ठीक है भाई, ये समझ में आ गई। मैं इसीलिए बार बार बस एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहा हूं, आपको y पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा समझ में आ जाएगा ना। y के साथ आप x को रिलेट करना है बेसिकली, उसने दोनों चीजें बोली हुई है साफ साफ कि हाँ भाई ये x है, उस x के लिए उसने ये y बोला हुआ है। तो जितने x के लिए बोल, अभी रूट की तो बात ही मत करो, रूट तो भूल जाओ, ठीक है ना, रूट तो बोल ही नहीं रहा, वो रूट है ही नहीं अब तो। अपन इक्वेशन पे तो डील ही नहीं कर रहे, अपन इक्वेशन पे तो कंडीशन इक्वेशन देख के लगाएंगे, अपन तो इक्वेशन से डील ही नहीं कर रहे, तो अपन इनइक्वलिटी एक्सप्रेशन से डील कर रहे हैं। तो ये एक उसने एक्सप्रेशन दिया है, बस ये चीज समझना कि एक्स एक्सिस के नीचे y नेगेटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव। उसने सीधी सीधी एक कंडीशन बोली है कि ये एक्सप्रेशन मुझे लेस देन 0 चाहिए। ये एक्सप्रेशन लेस देन 0 का मतलब हुआ y की वैल्यू लेस देन 0।
कहां से कहां के लिए, जब x की वैल्यू आप 1 से लेके 2 तक रखेंगे, कुछ भी दे सकता है वो इसमें, तो उसने x से लेके 2 तक की बात करी है। तो मैंने तो एक ही चीज समझी कि x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, जितना x का इंटरवल वो बोलेगा उतना ही समझना है। तो उसने बोला कि x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, फिर मुझे y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, यहां पे भी नेगेटिव, मतलब यहां पे भी नेगेटिव, और इससे बीच का भी पूरा नेगेटिव पार्ट चाहिए। यहां पे ग्राफ मुझे चाहिए, तो यहाँ पे ग्राफ, और ए पॉजिटिव था, सही ओपनिंग अपवर्ड्स था, तो मुझे समझ में आ गया यहाँ पे ग्राफ रखना और ओपनिंग अपवर्ड्स रखना है। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो बनेगा तो पैराबोला ही, और कोई ग्राफ तो बन नहीं सकता। आई की नहीं बात समझ में आदित्य त्रिपाठी? ठीक है, चलो अब इतना पार्ट हो गया ना, तो 90% प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। ठीक है, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब केवल कैलकुलेशन का पार्ट बचता है ना। अब बस आपको ये चीज सोचना है, अब आपको ये चीज सोचना है कि मुझे ये ग्राफ चाहिए, तो ये ग्राफ बनने के लिए मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा। ठीक है, डाउनवर्ड्स ग्राफ नहीं बनना क्योंकि ए पॉजिटिव दिया हुआ है बेटा, ए पॉजिटिव दिया हुआ उसने, तो डाउनवर्ड्स ग्राफ यदि होता तो मैं वो सारे केस भी लेता, यदि होता ना तो फिर मैं ये ग्राफ बीसी लेता, मैंने इसको काट दिया क्योंकि ये ग्राफ बनी नहीं था अपने पास। ठीक है, तो अब आपका काम क्या है कि ग्राफ पता लग गया, अब आपको ये डिसाइड करना है कि यदि मुझे ये ग्राफ बनाना है तो ये ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कंडीशन एश्योर करूंगा। अब आप इसको रूट से लिंक करो, अब आप इसको रूट से लिंक करो। तो मैंने देखा ये ग्राफ बनने का मतलब वन रूट इज ग्रेटर देन 2, अनदर रूट इज लेस देन 1। याद आ रहा है? सबसे लास्ट कंडीशन थी, लास्ट या सेकंड लास्ट कंडीशन थी, एक रूट बीटा से बड़ा हो और एक रूट अल्फा से छोटा हो। बताओ क्या कंडीशन? मिनिमम कंडीशन, मिनिमम कंडीशन। वेरी गुड वेरी गुड, टू ने एकदम सही बताइए। एफ ऑफ 1 लेस देन 0 और एफ ऑफ 2 भी लेस देन 0। ए तो पॉजिटिव है सही, तो ए की जरूरत है नहीं, तो एफ ऑफ 1 लेस देन 0, एफ ऑफ 2 लेस देन 0। एफ ऑफ 1 यदि मैं करूंगा तो 1 प्लस 2a प्लस a लेस देन 0, a लेस देन माइनस 1/3 दिखा ना, यहां तक तो ठीक है चलो। और एफ ऑफ 2 करेंगे तो 4 प्लस 4a प्लस a लेस देन 0, तो a लेस देन माइनस 4/5, और दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो कौन सा नंबर बड़ा है? ये माइनस का 0.8 है ना, और ये माइनस का 0.3 है, तो 0.3 बड़ा होगा, माइनस का 0.8 आएगा ना पहले, है ना। दिस इज द आंसर, माइनस इनफाइनाइट से -4। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में, है ना। दिस इज वन ऑफ द केस, मतलब कंसेप्ट समझना है इसमें, क्योंकि इसमें तो इतनी कंडीशन बन सकती है क्वेश्चन में तो, कि मतलब, और इसमें क्या अपने को पूरा सोच के ही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन 2 लाइन 3 लाइन की रहेगी, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहता है इसमें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपने पास, है ना। अच्छा, और इन सब ग्राफ्स में ना आपको क्या एक काम और करना है कि ग्राफ बनाते समय जितनी चीजें आपको दिख रही है ना, आप ग्राफ उसी के अकॉर्डिंग बनाइए, सारे ग्राफ मत बनाओ। जैसे ना अभी मैंने जैसे मैंने ग्राफ तो बहुत सारे बनते हैं, और मुझे समझ में आ गया था भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो बनाना तो ओपनिंग अपवर्ड्स ही है, तो इसलिए मैं केवल ओपनिंग अपवर्ड्स को लेकर ही सोच रहा था, ओपनिंग अपवर्ड्स को लेकर ही सोच रहा था। ठीक है, राइट। क्या बोल रहे हो आप? पहला ग्राफ क्यों नहीं आया? पहला ग्राफ ये बोल रहे हो क्या, पहले ग्राफ में एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ रही है, जबकि मुझे साफ साफ बोला है कि 1 पे मुझे लेस देन 0 चाहिए, इसलिए नहीं आ रही। हेडिंग आप इनइक्वालिटीज यूजिंग क्वाड्रेटिक डाल दो, इनइक्वालिटीज यूजिंग क्वाड्रेटिक। मिसलेनियस टाइप का टॉपिक है, एक तरह से क्वाड्रेटिक का मिसलेनियस टाइप का टॉपिक है, ठीक है। हाँ, चैप्टर तो खत्म हो गया बेटा, बस इसमें कुछ अलग टाइप की जो प्रॉब्लम्स है
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन वही लेते हैं जैसा अपना उसमें दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन मैं वो नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन डिफरेंट ले रहा हूं, उसका सॉल्यूशन मैंने भेज ही दिया है। ठीक है, फाइंड द इंटरवल ऑफ ए फॉर विच fx is equals to x square plus a minus 2 into x minus 2 हाँ x एक्सिस बनाई ना, ये x एक्सिस है तो बनाइए। For which fx is equals to, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, find the interval of a for which fx is equals to x square plus a minus 2 into x minus 2 is negative for exactly 2 integral value of x, है ना। मॉड्यूल में भी है इस टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब सेम ही पैटर्न तो सेम ही है बिल्कुल। fx is equals to x square plus a minus 2 into x minus 2 is negative for exactly 2 integral value of x. 2 integral value of x. fx negative, why negative? fx मतलब what? किसके लिए? For exactly 2 integral value of x. Exactly 2 इंटीग्रल वैल्यू के लिए नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप एक चीज ध्यान से सोचो, तो जैसे ओपनिंग अपवर्ड्स, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे हुआ, ओपनिंग अपवर्ड्स ग्राफ अपन बनाते हैं तो ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, जो भी बनता है ना। और ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनाते हैं तो ऐसा बनता है और ऐसा बनता है। जहां पे भी वाई एक्सिस बनाओ, जहां पे भी वाई एक्सिस बनाओ, ठीक है। एक चीज मुझे डायरेक्टली समझ में आ रही है, आप ध्यान से सोचना, क्यों का रीजन आपको बताना है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये दोनों ग्राफ नहीं बन सकते, या ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाला कोई भी ग्राफ नहीं बन सकता। ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाला कोई भी ग्राफ में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। ठीक है, कंडीशन की बात मत करो, देखो स्टेप वाइज चलो, पहले ग्राफ समझ लो, पहले एक साथ मत जाओ, देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। ठीक है, तो आपको यह सोचना है कि इन दोनों ग्राफ में या ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाले किसी भी ग्राफ में, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाले किसी भी ग्राफ में ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ओनली 2 नेगेटिव वैल्यू इज अलाउड। डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी का कोई रोल ही नहीं है। अभी तो मुझे डी पता ही नहीं है, मैं तो डी की बात ही कैसे करूंगा? मुझे तो अभी रूट्स, डी की बात तब होती है जब ग्राफ समझ में आए। पहले ग्राफ तो समझ में आया मुझे। एफ ऑफ 0 -2 से कोई लिंक नहीं है, एफ ऑफ 0 -2 होने से उस चीज का कोई लिंक नहीं है। एफ ऑफ -1 y को नेगेटिव बनाना है, फर्स्ट क्वेश्चन के ग्राफ जैसा ग्राफ बनेगा। नहीं, पहले आप मुझे इस चीज का रीजन बताओ कि ये दोनों ग्राफ या कोई भी ओपनिंग डाउनवर्ड वाला ग्राफ क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उन दोनों में y, बिकॉज y की नेगेटिव वैल्यू ओनली व्हेन पैराबोला इज अपवर्ड्स। क्यों इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही? क्या ये? क्योंकि दो इंटीजर डाउनवर्ड ग्राफ में लें तो y ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, a के कारण, बट √2 नहीं, क्योंकि उसमें सारी वैल्यू। हाँ, ये सही स्टेटमेंट आया जिसका आया है वैभव दूत 007 का। ठीक है, मतलब उसमें दो चीजें हो रही है, आप ध्यान से सोचो। यदि आप ग्राफ ये बनाओगे या ये ग्राफ बनाओगे
तो इसमें कितनी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा ग्राफ? सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा इसमें। तो इसमें कितनी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा? आप ओपनिंग डाउनवर्ड्स कहीं पर भी बना लो, कट करता हुआ बना लो या कैसा भी बना लो, आप ध्यान से सोचो भाई कहीं ना कहीं ग्राफ इधर जाके एंड होना है ना। तो जब ग्राफ इधर जाके एंड होगा तो ये इतनी सारी जो नेगेटिव, इतनी सारी इंटीग्रल वैल्यू यहां पर आएगी, तो ऑब्वियसली इन सारी वैल्यू के लिए ग्राफ नेगेटिव हो गया। जबकि मुझे केवल दो इंटीग्रल वैल्यू के लिए नेगेटिव चाहिए, दो नेगेटिव, दो इंटीग्रल। जब भी आप डाउनवर्ड ग्राफ बनाओगे, आप सोच लो जब भी वो एंड होगा इधर की साइड कहीं पर भी, भाई एंड तो नीचे जाके होना ना, ऐसे बीच में हवा में तो लटकेगा नहीं, यहाँ पे तो खत्म हो नहीं सकता, एंड तो कहीं ना कहीं नीचे जाके होगा, चाहे आप ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। तो जब वो यहां के बाद, जैसे यहां के बाद या इसके बाद पूरा नेगेटिव जा रहा है, तो इसलिए यहां से लेके यहां तक की सारी वैल्यू के लिए वो नेगेटिव आएगा। जबकि मुझे केवल दो, जितना बोला जाए केवल उतनी कंडीशन एश्योर करनी है, जितना दो एग्जैक्टली दो के लिए बोला है, दो इंटीग्रल वैल्यू के लिए, तो दो के ही नेगेटिव। तो मेरा कंसंट्रेशन पूरा इसी चीज पर है कि मुझे ग्राफ ऐसा चाहिए कि यहां पे दो इंटीजर हो और वहां पे पॉइंट नीचे रहे, उसके अलावा किसी भी इंटीजर पे नीचे नहीं रहना चाहिए। नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे, नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस के नीचे। तो कोई भी दो इंटीजर, उसने ये नहीं बोला कौन से इंटीजर के लिए, उसने ये भी नहीं बताया कौन से इंटीजर के लिए, उसने बोला कोई से भी इंटीजर के लिए, कोई से भी दो इंटीजर, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन बस एग्जैक्टली दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, तो चलो एक काम अपना आसान ये हो गया कि अब ग्राफ ओपनिंग डाउनवर्ड्स तो बनाना नहीं है ना, अब तो ग्राफ केवल कैसा बनाना है, ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है। ठीक है, चलो तो ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है। और दूसरा एक चीज और क्वेश्चन में आसान कर दी गई है, यदि क्लिक कर गया हो तो कुछ समझ में आ रहा है, उसमें फैक्टर्स हो रहा है डायरेक्ट उसके, हाँ एफ ऑफ -1 जीरो आ रहा है। ठीक है, एफ ऑफ -1 जीरो आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 2x माइनस 2, ए एक्स कॉमन ले लें, x प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1, तो आपके रूट्स डायरेक्ट पता लग गए, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2/8। रूट्स अपने को डायरेक्टली पता लग गया कि x इक्वल्स टू -1, तो एक पॉइंट तो फिक्स ही हो गया ग्राफ का। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल्स टू -1 से तो ग्राफ जाना ही जाना है। ठीक है, और एक चीज और समझ में आ रही है, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी हो रही है, -2। बहुत आसान काम हो गया अब तो अपना, बहुत रिस्ट्रिक्शन मिल गए, जितने रिस्ट्रिक्शन ले सकते हो उतने रिस्ट्रिक्शन लेते जाओ। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू -2 है, यहाँ पे आ रही है ग्राफ, और एक रूट -1 है, इसे ग्राफ यहां से जा ही रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है। ठीक है, अब यहां से जा रहा है, ये मुझे पता है कि ओपनिंग अपवर्ड डाउनवर्ड्स तो करना नहीं है, तो ऐसा ग्राफ मैं बना नहीं सकता, ये ग्राफ तो बनेगा नहीं। तो यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, एक ही पॉसिबिलिटी है कि ओपनिंग अपवर्ड्स इस तरह का ग्राफ मुझे -1 से होते हुए, यहां से होते हुए ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक एक बार मैं इसको पूरा कर दूं, फिर बाद में रिपीट कर दूंगा, पहले एक बार पूरा कर दूं ताकि हो सकता लास्ट से रिलेट कर पाओगे आप। -1 पे 0, -1 तो रूट आ ही गया था, तो इसलिए -1 है ना, ये कंक्लूजन निकाल ही लिया था कि बनाना ओपनिंग अपवर्ड्स ही है। एफ ऑफ 0 -2 ग्राफ से देखा मैंने, रेंडमली देखा, उसका कोई लॉजिक नहीं, ऐसे मेरे को दिख गया एफ ऑफ 0 -2 ले लिया। अब मुझे दो इंटीग्रल वैल्यू के लिए नेगेटिव चाहिए, एग्जैक्टली दो, तो 0 पे नेगेटिव आ गया, 1 पे भी नेगेटिव रहना चाहिए, इसलिए एक मिनट समझ लो बेटा सारे, पहले इधर समझ लो, 0 पे नेगेटिव आ गया, 1 पे नेगेटिव आ गया, 2 पे आ गया नेगेटिव, अब और किसी पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 2 यहां होना चाहिए। अब आप इस ग्राफ में ध्यान से देखो, वो जो बोल रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा एक काम में और कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा एक काम में और कर सकता हूं, -1 0 1 और 2 से भी पास करा सकता हूं, 2 से भी पास करा सकता हूं। लेकिन आप बोलो कि 2 के उधर क्यों नहीं लेके जा रहे, ले जाके देख लो, 2 के उधर ले जाओगे तो क्या दिक्कत आएगी,
-1 0 1 2, आप बोलो कि 2 के भी उधर ले जाएं तो आगे दिक्कत समझ में क्या होगा उस केस में? यदि मैं 2 के भी उधर ले जाऊंगा तो 3 इंटीजर के लिए नेगेटिव आ जाएगा। यस, 3 इंटीजर के लिए, 0 1 2 के लिए, 3 इंटीजर के लिए। तो इसलिए अपने पास चॉइस ही नहीं बची। 0 पे उसने फिक्स कर ही दिया था कि भाई 0 पे नेगेटिव है, -1 रूट है, ये उसने दे दिया था। तो मेरे पास जो यहां से जाना है, यहां से जाना है, ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना, इतनी चीजें फिक्स हो गई थी। तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब कंडीशन बहुत आसान है। इसका मतलब ये दूसरा रूट हुआ विच इज 2/a। तो दूसरा रूट कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? दूसरा रूट कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? 1 से लेके 2 के बीच में, इंक्लूडिंग 2 बट नॉट इंक्लूडिंग 1। 2/a 1 से लेकर 2 के बीच में। a पॉजिटिव है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, घुमा देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वन बाय टू भी आएगा ना यहाँ पे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो a बिलोंग्स टू 1 से लेकर a बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक। जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, राइट? तो क्या हुआ? जीरो से मतलब समझा नहीं, जीरो इंटीजर है, क्या दिक्कत है? जीरो पे क्या दिक्कत है? मतलब क्वेश्चन में आप देखो, यदि आप इन सब चीजों को रिलेट कर पाओ तो क्वेश्चन कितना, कंडीशन मतलब कितनी आसान बन रही है ना? कंडीशन कितनी आसान बन रही है। बस ये समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई ओपनिंग अपवर्ड्स ही बनेगा, ये क्लिक कराने वाली चीज है एफ ऑफ जीरो की। हाँ भाई एफ ऑफ जीरो -2 आ रहा है, ये भी समझने वाली चीज है, ठीक है ना? नहीं तो फिर एक पॉसिबिलिटी क्या बात है आपके दिमाग में, जैसे आप समझना कि फिर आप ये भी सोच सकते थे, ये वाली, फिर मुझे रूट्स कुछ और कंडीशन लगा के उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता अपने पास। ठीक है, अभिषेक सिंह, चलिए समझ लीजिए एक बार दोबारा मैं बता दूं, है ना? देखो मेन कंडीशन समझने की बात है। तो कंडीशन उसने साफ साफ बोली है कि एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू मुझे नेगेटिव चाहिए एग्जैक्टली दो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, एग्जैक्टली दो इंटीग्रल वैल्यू के लिए मुझे नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव मतलब दो इंटीजर पे ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे दिखना चाहिए, उससे ज्यादा पे नहीं, उससे कम पे भी नहीं, दो इंटीजर के भी। तो अब आप ध्यान से सोचो कि यदि मैंने बोला, मान लो दो इंटीजर में लिखता हूं n और n+1, कंसेक्यूटिव ही होंगे ना, दो इंटीजर मतलब कंसेक्यूटिव, ऐसा तो है नहीं घूम के इधर उधर हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक मुझे नेगेटिव चाहिए, तो मतलब मुझे ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा, और उसके बाद n+2 वाली वैल्यू इधर जानी चाहिए और n-1 वाली वैल्यू यहां पे आनी चाहिए, लाइक दैट। तभी तो देखो n पे नेगेटिव आ गया, n+1 पे नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो मुझे पहली चीज तो ये समझ में आई कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ में कहीं पर भी जब बनाऊंगा तो उसका एंड तो इधर इनफाइनाइट साइड जाके होगा, नेगेटिव साइड जाके होगा। तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स तो बहुत सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव देने वाला है, एंड में कहीं ना कहीं देगा। कोई सा भी बना लो, आप कट करता हुआ बनाओ या बिना कट करे हुआ बनाओ, पर वो तो बहुत सारी वैल्यू के लिए, एक्स की बहुत सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव देने वाला है, एक्स की बहुत सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव देने वाला है। तो इस, जबकि मुझे तो दो से ज्यादा के लिए चाहिए ही नहीं, तो इसलिए पहला पॉइंट तो ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गया कि ए नेगेटिव लेना है, ए केवल पॉजिटिव ही लेना है। नाउ फैक्टर्स हो गए, एक -1 हुआ, एक 2/a हुआ, तो -1 से ग्राफ पास कराना ही कराना है ना? और वैसे तो ये चीज क्लियर कट मुझे यहां से भी पता लग रही है कि मुझे पता लग गया ए पॉजिटिव ही लेना है, तो ए पॉजिटिव ही लेना है, तो इसका मतलब 2/a की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी, इसका मतलब दूसरा रूट पॉजिटिव साइड पर ही लेना पड़ेगा। तो -1 से जा रहा है। अब एफ ऑफ जीरो मुझे -2 पता लग गया था, तो देखो एक इंटीजर तो ये हुआ जिसके लिए नेगेटिव आ रहा है,
तो अब ऑब्वियस बात है कि 0 पे नेगेटिव आ रहा है, तो इधर पे तो नेगेटिव लेने का फायदा है नहीं, क्योंकि -1 से ग्राफ जा रहा है। तो नेगेटिव यदि मुझे रखना है तो 1 पे ही रखना पड़ेगा। तो एक तरह से यू समझ में, ये 0 लेना पड़ेगा, ये 1 लेना पड़ेगा, और 2 इधर आ गया और -1 इधर आ गया मेरे पास। तो मैंने बस ये फिक्स करा कि जो दूसरा वाला रूट है वो 1 से लेके 2 के बीच में रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मैं इस रूट को 2 के इधर लेके गया, तो अब आप ध्यान से देखो इस ग्राफ में 0 पे नेगेटिव, 1 पे नेगेटिव और 2 पे भी नेगेटिव आ गया। 3 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए नेगेटिव आ गया, 3 इंटीग्रल वैल्यू के लिए, इसलिए दिस इज द प्रॉब्लम। ओम ए को पॉजिटिव में इसलिए रख रहा हूं, ये रहा ना, देखो इधर देखो बेटा, ओम, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कॉपी में एक बार ग्राफ बनाओ, एक्स एक्सिस के ओपनिंग डाउनवर्ड्स वाला जितने पॉसिबिलिटी है ग्राफ बनाओ, उसमें देखो क्या आप ऐसा फिक्स कर सकते हो क्या कि केवल 2 वैल्यू पर ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहे, क्योंकि जब वो ग्राफ एंड करके इधर जाता है लास्ट में, या इधर से इधर, भाई ग्राफ ऐसे जाता है ना ओपनिंग डाउनवर्ड, तो कहीं ना कहीं जाके वो इधर वाली इतनी सारी वैल्यू के लिए नेगेटिव हो जाएगा कहीं ना कहीं। यदि कट करके बनाओगे तो पूरा नीचे बनाओगे तब तो सबके लिए नेगेटिव हो गया, कट करके बनाऊंगा तो कहीं ना कहीं इधर वाली सारी वैल्यू के लिए तो नेगेटिव आएगा ही आएगा ना। तो उसमें ये रिस्ट्रिक्शन में लगा ही नहीं पाऊंगा, ये रिस्ट्रिक्शन केवल और केवल ओपनिंग डाउनवर्ड्स के लिए लग सकता है। ठीक है, आएगी नहीं बात समझ में? फिर जी कौन कौन सी 3 वैल्यू के लिए हो गया बेटा, कौन है? सोहेल कुमार, कैसे बताओ 3 वैल्यू कौन कौन सी? ये ग्राफ है, कौन कौन सी 3 वैल्यू के लिए बताओ आप मुझे नेगेटिव हुआ? -1 पे तो 0 आ रहा, -1 तो रूट है ना बेटा, केवल 0 के लिए, और 1 के लिए तो -1 तो रूट है, -1 पे तो 0 आ रहा है, नेगेटिव कहां है -1 पे? -1 तो रूट ही है वो तो डायरेक्टली, केवल 0 और 1 पे तो नेगेटिव आ रहा है। अब वो -1 पे कंफ्यूज है, -1 पे नेगेटिव नहीं आ रहा, -1 पे तो 0 आ रहा है बस। ठीक है, चलो ग्राफ बना लो जल्दी से। अब मॉड्यूल वाला क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट सेम है, इसी टाइप का है, बस उसमें 3 इंटीग्रल बोला था मैंने, 2 इंटीग्रल लिया, उसमें 3 इंटीग्रल बोला है। ठीक है, और वैसे सॉल्यूशन मैंने दे भी दिया है उसका। हाँ, एफ ऑफ जीरो एक तरह से वो रेंडमली लिया है मैंने, एफ ऑफ जीरो रेंडमली लिया है वो, नहीं तो क्या होता है, 2 पॉसिबिलिटी बनती, फिर एक इधर वाली बनती और एक इधर वाली बनती। हालांकि वो एफ ऑफ जीरो जैसे नहीं भी लोगे ना, तो वो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ए पॉजिटिव फिक्स हो गया, तो ए यदि पॉजिटिव फिक्स हो गया तो इसका मतलब 2/a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब दूसरा वाला रूट पॉजिटिव आएगा। तो दूसरा वाला रूट पॉजिटिव लेना है और एक रूट -1 आ गया, तो इसका मतलब ग्राफ इधर ही लेके जाना पड़ेगा, फिर इधर नहीं जा पाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी तो ही थी, या तो इधर जाता इधर जाता, और इधर जाने का मतलब दूसरा वाला रूट भी नेगेटिव हो गया, तो वो मुझे यहाँ से ऑलरेडी पता लग गया था भाई ये नेगेटिव तो ले नहीं सकते, तो इसलिए वो वाली पॉसिबिलिटी यहां से भी अपन कंक्लूड कर सकते थे अपने पास। ठीक है, इक्वेशन 2 पावर 2x प्लस a -1 इंटू 2 पावर x प्लस 1 प्लस a इज इक्वल टू 0 has roots of opposite sign when a belongs to। ठीक है, क्वेश्चन देखने का बहुत इजी है, लेकिन इतना इजी है नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 ऑफ बिगिनर बॉक्स 7। क्वेश्चन 4 कौन सा है बिगिनर बॉक्स 7? चलो पहले ये वाला कर लेते हैं अपन।
क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी है लेकिन इतना इजी है नहीं जितना आपको जैसे लग रहा होगा ना कि सीधे कंडीशन लग जाएगी, वो कंडीशन लगेगी नहीं इसमें। ठीक है, रूट्स ऑफ अपोजिट साइन एक बार देख लेता हूं मैं कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं करना हूं। बिगनर बॉक्स 7 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा हाँ ठीक है, वो उसका सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है, मैं उसका हिंट दे दूंगा थोड़ा सा बेटा ना, सॉल्यूशन डाल दिया है उसमें, बस वो जीपी वाली कंडीशन थोड़ी सी। अच्छा इसमें एक चीज बताओ आप कि लेट्स से मैं इसको एफ मान लूं, भाई एक चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि 2 पावर x को t मान लेता हूं मैं, तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इंटू 2 इंटू टी प्लस ए हो गया मेरे पास, टी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू 2t प्लस ए हो गया, ये तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आप बता सकते हो कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है रूट्स ऑफ अपोजिट साइन, तो रूट्स मतलब किसकी वैल्यू, 2 पावर x की वैल्यू की x की वैल्यू, रूट्स मतलब 2 पावर x की वैल्यू की x की वैल्यू, x की वैल्यू, x की वैल्यू करेक्ट। अब आप ये सोचो कि जब आपको वो ये बोल रहा है कि x की वैल्यू मुझे ऑपोजिट साइन की रखनी है, तो आप तो 2 पावर x को t माना ना, तो क्या ये किसकी क्वाड्रेटिक है, t की क्वाड्रेटिक है, तो t की वैल्यू का तो मुझे पता ही नहीं है कि t की वैल्यू कैसी आ रही है, मुझे तो x की वैल्यू का पता है, जबकि t तो 2 पावर x है ना बेटा। आपको x की t की वैल्यू पता है क्या, t की वैल्यू कैसी आ रही है, ये तो t का क्वाड्रेटिक है, आपको t की वैल्यू बताओ मुझे कि हाँ भाई t की वैल्यू ऐसी आ रही है तो उसके रूट्स ऐसे आएंगे, तो उसके ऊपर अपन कंडीशन लगाएंगे। तो इसलिए t को तो मैं डायरेक्ट कंक्लूड कर ही नहीं सकता, t को मुझे उससे रिलेट करना पड़ेगा, t को रिलेट करूंगा और फिर उसके अकॉर्डिंग मैं कंडीशन लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि x की वैल्यू अपोजिट साइन की आएगी, इसका मतलब आपने बोला कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 0 आएगी और 0 से लेकर इनफाइनाइट आएगी, यही बोला ना आपने। एक x की वैल्यू यहां से दो रूट मान लेता हूं, x1 x2 ऐसा मान लेता हूं, तो एक x1 माइनस इनफाइनाइट से 0 आएगा और एक x2 0 से इनफाइनाइट, ये बोला ना आपने, ठीक है। अब मैं इसके दो रूट मान लेता हूं, t1 मान लेता हूं 2 पावर x1 और t2 मान लेते हैं 2 पावर x2, तो 2 पावर x1 आएगा 2 पावर माइनस इनफाइनाइट से 2 पावर 0 और 2 पावर x2 आएगा 2 पावर 0 से लेकर 2 पावर इनफाइनाइट। तो 2 पावर x1 मतलब t1, 2 पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, ये 1 होता है, और ये t2 मान लेते हैं, ये 1 होता है और ये इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि t1 की वैल्यू 0 से लेके 1 तक और t2 की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट तक आ रही है। मतलब यदि आप इसके बारे में बात करोगे, इस इक्वेशन के बारे में, इसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन के बारे में बात करोगे, तो इसके रूट के बारे में तो मैं ऐसा बोलूंगा कि इसका एक रूट 0 से लेके 1 तक और इसका दूसरा रूट 1 से लेकर इनफाइनाइट तक आएगा। आई कि नहीं वाली बात समझ में है ना, क्योंकि ये तो अपोजिट साइन तो x की वैल्यू की बात थी, ठीक है। फिर से समझो क्या करा, 2 पावर x को t मानना था, है ना, 2 पावर x को t माना ये। अब आप इसका रूट मतलब किसकी वैल्यू, t की वैल्यू, तो मुझे पहले t की वैल्यू समझिए कि t की जो दो वैल्यू यहां से आती है वो कैसी आ रही है, वो कंडीशन लगाऊंगा मैं इस पे। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे x बोला था माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 से इनफाइनाइट, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देख लिया कि t कहां से कहां तक आता। अब आ जाओ ग्राफ पे, एक 0 से 1 चाहिए और एक 1 से इनफाइनाइट चाहिए, a पॉजिटिव है सही, a पॉजिटिव है सही, टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसा होना चाहिए, 0 1 इनफाइनाइट, 0 से 1 1 से इनफाइनाइट, 0 से 1 1 से इनफाइनाइट, एक का इंटरसेक्शन यहां से यहां के बीच में जाएगा, एक इंटरसेक्शन यहां से यहां के बीच में जाएगा, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। ओपनिंग अपवर्ड्स ही बनेगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है।
कंडीशन इसमें लगेगी एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ 1 लेस देन 0। सफिशिएंट है क्या ये कंडीशन? क्या लगता है? और कुछ भी लिखना चाहिए क्या कि सफिशिएंट है? ए पॉजिटिव तो ऑलरेडी है ना, बाय डिफॉल्ट ही ए पॉजिटिव तो आ गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। मतलब इसको एफ एक्स मानते हुए मैं बात कर रहा हूं। उल्टा सोचता हूं, चलो उल्टा सोचते हैं, अब तो उल्टा सोचते हैं, एक काम करते हैं, है ना, उल्टा, जब भी कंफ्यूजन हो उल्टा सोच लो आप। तो ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है, एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ 1 नेगेटिव, वही चीज बोली, और ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है, यहां से ले जाना है, यहां से ले जाना है, ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन, और कुछ मिलेगा ही नहीं अपने को। बस तो एफ ऑफ 0 यदि मैंने करा तो 0 0 तो a ग्रेटर देन 0 कर दिया, और एफ ऑफ 1 करा तो एफ ऑफ 1 प्लस 2a माइनस 2 प्लस a लेस देन 0 कर दिया, तो 3a लेस देन 1/3, 1a लेस देन 1/3, तो a बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/3 इज द फाइनल आंसर। a बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1/3 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ लीजिए, एक दो स्टूडेंट का रिपीट आ रहा है। 2 पावर x को t मान लिया सबसे पहले, इसने बोला था रूट्स ऑफ ऑपोजिट साइन, तो मतलब x की वैल्यू ऑपोजिट साइन की थी, तो एक x की वैल्यू यहां से यहां तक, एक x की वैल्यू यहां से यहां तक। तो जब मैंने 2 पावर x को t माना, तो मुझे अब t की वैल्यू समझनी पड़ेगी कि t की वैल्यू कैसी कैसी आ रही है। तो जब x की वैल्यू माइनस इंफाइनाइट से 0 थी, तो t की वैल्यू 0 से 1 आई। जब x की वैल्यू 0 से इंफाइनाइट थी, तो t की वैल्यू 1 से इंफाइनाइट। तो इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 होना चाहिए, और इसका दूसरा रूट 1 से इनफाइनाइट होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, एक 0 से 1 हो गया और एक 1 से इनफाइनाइट हो गया, तो मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा। ग्राफ ऐसा बनने के लिए दो ही कंडीशन की जरूरत है ना। एक स्टेटमेंट मैंने बोला था, याद हो तो आपको, लोकेशन ऑफ रूट्स में, कि हमेशा जिस अच्छा, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 ही क्यों लिखा मैंने, समझ में आ रही बात कि मैंने, आप बोले एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 आपको कैसे पता लगा? ठीक है, आप रूट्स को किससे कंपेयर कर रहे हो? 0 और 1 से। ठीक है, याद है मैंने लोकेशन ऑफ रूट्स में सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट यही बोला था, हाँ K1 और K2, कि बाकी कंडीशन D माइनस B/2a ये हो सकता नहीं है, लेकिन जिस नंबर से आप रूट्स को कंपेयर कर रहे हैं, एफ ऑफ दैट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, वो तो आनी चाहिए, वो तो कंपलसरी आनी। तो 0 और 1 से कंपेयर कर रहा था, तो इसलिए मुझे ये तो देख के समझ में आ गया कि मुझे एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 वाली कंडीशन तो लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए ठीक है। ग्राफ जलज, ग्राफ में क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? एक रूट 0 से 1 के बीच में है, तो एक 0 से 1 के बीच में कट कर दिया है, एक 1 से इनफाइनाइट के बीच में है, तो दूसरा 1 से इनफाइनाइट के बीच में है, तो इधर कट करते हुए अपन इधर ले गए हैं, बस।
उल्टा सोचो, देखो कंडीशन नेसेसरी सफिशिएंट वाला जो भी पॉइंट है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उल्टा सोच लो आप। भाई एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 तो लिखना ही लिखना रहता है ना। बाकी कंडीशन के लिए उल्टा सोच लो। fx is equals to ax square plus bx plus 8 and equation fx is equals to 0 does not have distinct real roots, then minimum value of 4a minus b minimum value of 4a minus b बस इस स्टेटमेंट का मतलब समझना है, एकदम स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, ठीक है, एकदम स्टेटमेंट। fx is equals to ax square plus bx plus 8 and equation fx is equals to 0 does not have distinct real roots, then minimum value of 4a minus b, ठीक है। does not have distinct real roots, distinct real roots नहीं हो सकते, तो क्या हो सकता है? इक्वल हो सकता है, बिल्कुल सही लिखा है पर ने 6 ने, बिल्कुल सही। इक्वल हो सकता है, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे तो इक्वल होंगे, मतलब इसका ऑपोजिट स्टेटमेंट लिख दो। डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब इक्वल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। रूट्स इक्वल या कॉम्प्लेक्स हो जाए तो डी के लिए क्या कंडीशन लगेगी? लेस देन इक्वल्स टू 0। बस स्टेटमेंट का खेल है ये। डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स तो दिस डी लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। और डी लेस देन इक्वल्स टू 0 आते ही मेरे ग्राफ दो पॉसिबल हैं। डी लेस देन इक्वल टू 0 तो ग्राफ ऐसा या ऐसा और या फिर ऐसा और या फिर ऐसा। आई बात समझ में? ऐसा ही बनेगा ना। d लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए इसमें भी fx ने उसने एक चीज और ऐसी दे दी कि ये भी फिक्स हो गया कि ये पहले नंबर का बनेगा या दूसरे नंबर का बनेगा। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो ये भी समझ में आ रही है कि फर्स्ट का कि 2 का, ठीक है। राइट लाइन पे क्यों टच करेगा? इक्वल टू 0 मतलब टच करने वाला होता बेटा, इक्वल टू 0 मतलब टच करने वाला। हाँ वेरी गुड, अब आपको क्लिक करने लगी ये चीजें। f ऑफ 0 की वैल्यू 8 दे रखी है तो साफ साफ होगा इसी में होगा, इसमें तो नहीं हो सकता। बस तो बन गया ये ग्राफ। और ये ग्राफ बनते ही मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अच्छा ये ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब fx की जो वैल्यू है मैं कुछ भी रख दूं, fx की मैं यहां पे मैं कुछ भी रख दूं, fx की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आ सकती है। fx की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही आ सकती है। आएगी तो सही ना भाई, एक ही वैल्यू पे आएगी इक्वल टू 0, पर कहीं ना कहीं पे तो आएगी fx की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस हो गया अपना काम। नाउ व्हाट इज fx? दिस वन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मुझे चाहिए 4a माइनस b, तो 4a माइनस b लाने के लिए 4a माइनस b लाने के लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, दिस इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मुझे चाहिए 4a माइनस b, तो 4a माइनस b लाने के लिए मैं x इक्वल्स टू माइनस 4 रख देता हूं, x इक्वल्स टू माइनस 4 रखेंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या रखें ताकि 4a माइनस b आ जाए मेरे पास। नहीं -2 नहीं बेटा, 4 रखना पड़ेगा, -4। 4 कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो 4a माइनस b ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2।
तो 4a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू -2, इसका मतलब 4a माइनस बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -2। ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब मिनिमम वैल्यू -2 हो जाएगी। स्टेटमेंट फिक्स है, डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स दे दे मतलब d लेस देन इक्वल टू 0 आना है। फिक्स। यू गॉट फ्रीज्ड। क्यों? स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही क्या? कोई बोल रहा है फ्रीज हो गई स्क्रीन, विजिबल हो रही है कि नहीं? क्लियर है ना? ठीक है, विजिबल है बेटा, विजिबल है, भयंकर विजिबल हो रही है, भयंकर विजिबल हो रही है। दिव्यांशु ने बोल दिया बस भयंकर विजिबल, तो बात ही खत्म हो गई थी। ठीक। अच्छा, ऐसा ही एक क्वेश्चन नंबर 14 जो है बिगनर बॉक्स 6 का है। हालांकि मैंने सॉल्यूशन उसमें दे दिया था, सॉल्यूशन उसमें दे दिया था। क्वेश्चन ये है कि mx माइनस 1 प्लस 1/x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, है ना? ध्यान से समझना स्टेटमेंट, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव फॉर x ग्रेटर देन 0, then minimum value of n, minimum value of n। हालांकि एक सॉल्यूशन मैंने दिया है इसका, है ना, फिर भी एक आध जो पॉइंट्स अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं उसी टाइप का पॉइंट इसमें लग रहा है। अगेन नॉन नेगेटिव फॉर x ग्रेटर देन 0। पूरे x की बात नहीं करी इसने, पूरे x की बात नहीं करी इसने, केवल किसकी बात करी है? x ग्रेटर देन 0 की बात करी है बेटा, केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो मैं बार बार शुरू से इसी चीज पे कंसंट्रेट करा रहा हूं आपको कि जितने x के लिए वो बोले ना, बस उतने x के लिए आप एश्योर करो कंडीशन। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको fx मान लू, कोई दिक्कत? नॉन नेगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन नेगेटिव? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो mx माइनस 1 प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। तो सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। mx स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो mx स्क्वायर माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x ग्रेटर देन 0। यहां तक आ गया, यहां तक। जैसे ही क्वाड्रेटिक बन जाए बस अब कम से कम एक चीज फिक्स हो जाती है अपने लिए, एक काम आसान ही हो जाता है कि चलो बनाना तो पैराबोला ही है, बनाना तो पैराबोला ही है ना। चलो, तो केवल x ग्रेटर देन 0 के लिए, राइट? तो अब मैं ग्राफ देखो क्या क्या बना सकता हूं मुझे। इसको y बोलूं। x ग्रेटर देन 0 कहां पर होता है? यहां पर होता है, यहां पे होता है x ग्रेटर देन 0। इस पे y की वैल्यू कैसी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक चीज और हो रही है, एक काम मुझे आसान ये पता लगा, ताकि मेरे ग्राफ कम हो जाए, ग्राफ जितने कम से कम हो जाए ना ज्यादा अच्छा रहे। हाँ वेरी गुड अक्षर। तो ग्राफ यहां से तो लेके जाना है,
ठीक है, अब यहां से लेके जाना है अगेन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वेरिएबल है, तो ओपनिंग अपवर्ड्स डाउनवर्ड बन सकता था, लेकिन केवल ओपनिंग अपवर्ड्स ही बनेगा। क्यों? क्योंकि यदि यहां से पास कराते हुए मैं ओपनिंग डाउनवर्ड्स बनाऊंगा तो ये कंडीशन कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, होगी ना दिव्यांशु? क्यों नहीं होगी फिजिक्स की क्लास? मैसेज आया क्या ऐसा? बस तो होगी ना, क्यों नहीं होगी फिजिक्स की क्लास, है ना? तो इसलिए ओपनिंग डाउनवर्ड्स रखते हुए अपन ये वाली कंडीशन, ग्राफ भाई f(0(1) तो फिक्स हो गया। अब यदि मैं m की वैल्यू नेगेटिव मान लूं तो मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड्स, तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स ये, तो इस वाले ग्राफ में क्या वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या? इस वाले ग्राफ में हो रही है क्या बेटा? नहीं हो रही ना। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 यहां से लेके यहां तक के लिए मुझे पूरा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए था, लेकिन y कहीं पे पॉजिटिव जा रहा है, कहीं पे नेगेटिव जा रहा है। दैट्स व्हाई। तो इसलिए एक बात और खत्म हो गई कि m तो पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ओपनिंग अपवर्ड्स रखना पड़ेगा। तो ओपनिंग अपवर्ड्स यदि मुझे रखना है यहां से ले जाते हुए, अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां से ले जाते हुए ओपनिंग अपवर्ड्स रखना, मुझे रूट से तो मतलब ही नहीं है, मुझे तो रूट से मतलब नहीं है। 0 = 1 क्यों लिया है? क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0। हाँ, आपकी बात सही है, x उसने 0 नहीं बोला है। मैं तो इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ग्राफ तो इसका ही बनेगा ना बेटा। कंडीशन में बाद में देख लूंगा, है ना, कंडीशन में बाद में देख लूंगा, पर ग्राफ तो मुझे इसका बनाना है। इसलिए तो यहां से ले जाते हुए, और इसमें मुझे यहां से लेके यहां तक के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मेरे दिमाग में दो ग्राफ आए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। रूट्स की चिंता नहीं करनी है मुझे, मुझे रूट्स से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस ये एश्योर करना है कि x पॉजिटिव जब मैं रखूंगा, यहां से लेके यहां तक जब मैं रखूंगा, तो y की वैल्यू मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलनी चाहिए। ऊपर मिलनी चाहिए या 0 भी मिल सकती है, लेकिन 0 मिलने की पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आ रही मुझे। एक पॉसिबिलिटी है यार, एक पॉसिबिलिटी है, एक गड़बड़ हो रही है। अच्छा, एक गड़बड़ हो रही है, अभी सॉल्यूशन में भी मैंने छोड़ दिया वाला केस। बता सकते हो एक और पॉसिबिलिटी है जो मिस हो गई मेरे से यहां पे, इन दो के अलावा? यहां से तो लेके ही जाना है। कौन सी? होगी कि नहीं? हाँ, एक्स एक्सिस को टच करते हुए हो रही है ना? ठीक है, ग्राफ आ गए समझ में तीनों? बस कंडीशन लगानी है। अब कंडीशन की बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे? हाँ, वो यदि फिक्स हो जाए तो अच्छी बात है, कर लो तो अच्छी बात है। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे? d <0 तो b² - 4m <0 उधर ले जाओगे, m greater than 1/4 हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन लगाओगे? ठीक है, इसके लिए क्या करनी चयन बेटा? बाकी को तो विजिबल हो रहा है, आप ही के फ्रीज हो रहा है शायद से, और किसी के तो फ्रीज थोड़ी ना हो रहा है वीडियो बेटा। वीडियो फ्रीज हो रहा है क्या? क्योंकि सबका रिप्लाई भी आ रहा है। वीडियो फ्रीज तो नहीं हो रहा ना? नहीं है बेटा, नहीं है। चयन आपके एंड से हो रहा है, फिर वो चेक करते रहो आप। हाँ, इसमें कौन सी कंडीशन लगाओगे? बोथ रूट्स नेगेटिव वाली।
बहुत नेगेटिव वाली है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस के नीचे भी तो जा सकता है। हाँ हाँ, अरे वो गलत बना दिया मैंने एक्चुअली, वो हाँ हाँ सही बोल रहे हो बेटा, वो मैंने को एक्चुअली वो बनाना था यहाँ पे, और ये ऐसा बनाना था एक्चुअली, वो मैंने गलत बना दिया, वो यही वाला होगा, सही बोल रहे हो, वो ग्राफ ऐसे यही वाला होना था। ठीक है, तो बहुत नेगेटिव वाला बना सकते हो। ठीक है, और ये कौन सा बनेगा, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ कौन सा बनेगा, d इक्वल्स टू 0 एंड एक कंडीशन से काम नहीं होगा, तो d इक्वल्स टू 0 तो ये वाला भी हो सकता है ना, माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0 माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0। हाँ, तो x ग्रेटर देन 0 से क्या दिक्कत है, x ग्रेटर देन, आप तो इधर वाला देखो ना, x ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है कि आपको ग्राफ तो पूरा बनेगा। देखो होता क्या है कि ऐसा नहीं है कि x ग्रेटर देन 0 दिए तो ग्राफ केवल आधा बनेगा, उसने कंडीशन आधे के लिए बताई है, मुझे बस कंडीशन इधर देखनी है, कंडीशन उधर नहीं देखूंगा, पर पैराबोला तो पूरा बनेगा ना, वैल्यू तो अपन पूरी रखेंगे उसमें, ऐसा थोड़ी ना है कि x की वैल्यू को, तो इसलिए पैराबोला तो हमेशा पूरा बनता है। ठीक है, बस आपको इसीलिए तो बार बार अपन ने कहा पैराबोला ऐसा थोड़ी ना कि उसने जब x1 से 2 बोला तो केवल मैंने उतना ही पैराबोला बनाया, पैराबोला तो मैंने हमेशा पूरा बनाया ना, बस कंडीशन उतनी है शोर करनी है। तो आप तो इधर देखो बस x पॉजिटिव के लिए देखो, ये आ रहा है ना fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इधर देखो fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है ना, इधर देखो fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, उधर कंडीशन गलत हो रही हो तो आप बताओ मेरे को कि हाँ सर उधर गलत हो रही है। ठीक है, थर्ड वाला ग्राफ समझ में, थर्ड वाला ये वाला बोल रहे हो क्या, पर पाटीदार टच करता हुआ ग्राफ चला गया, मतलब आप तो इधर देखो ना, बस इधर वाली कंडीशन सही हो रही है कि नहीं हो रही, इधर देख तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नहीं आ रही, बस वो देखो। अब इधर मतलब आप यहां से ले जाते हुए ऊपर करते हुए सारे ग्राफ, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, और एक ये टच करता हुआ इधर की साइड टच करता हुआ बना दिया। ठीक है, कंडीशन हो जाएगी। अब मैं आगे का सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, वो उसमें सॉल्यूशन में यार एक ये वाला पार्ट सही कर लेना, सॉल्यूशन में शायद मैंने ये वाला ग्राफ नहीं बनाया है। ठीक है, सॉल्यूशन जो भेजा है उसमें मैं शायद ये वाला ग्राफ भूल गया हूँ, तो एक ये वाला ग्राफ आप लोग बना लेना। ठीक है, तो क्या अपना एक क्वेश्चन और हो जाएगा, एक क्वेश्चन मुझे और कराना चाह रहा था मैं, तो कैलकुलेशन पार्ट कर लेना। ठीक है, क्या करोगे आप, बोथ रूट्स नेगेटिव की कंडीशन लगा लोगे, ये मैंने लगाई थी, ये लगाई थी, और लास्ट में तीनों का क्या करेंगे, लास्ट में तीनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए एक बिगनर बॉक्स 6 का कौन सा क्वेश्चन 11 था आप बोल रहे हो, 11th बेटा मैंने सॉल्यूशन में लिख दिया, वो सॉल्यूशन देख के आ जाएगा समझ में। 11th वाला भी काफी बच्चों का डाउट था, पर वो एक बार आप सॉल्यूशन देखना, बहुत इजी सा है वो, अजीब थोड़ा सा सॉल्यूशन डिफरेंट है उसमें, है ना, मैंने सॉल्यूशन में एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ठीक है, तो एक बार आप सॉल्यूशन देख लेना, तो क्या है कि मेरा जो एक क्वेश्चन है वो हो जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने लिखा भी, एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। यूनियन इंटरसेक्शन तो बेटा एक ही कंडीशन में होता है ना, बार बार आप ये भूल रहे हो, जब आप बोथ नेगेटिव वाला लगाओगे, बोथ नेगेटिव वाला, तो उसी के अंदर इंटरसेक्शन होता है, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तीनों ग्राफ एक साथ बन पाएंगे क्या कभी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए इंटरसेक्शन जब आप एक कंडीशन में ले रहे हो तो इंटरसेक्शन, एक में ले रहे हो तो, बाकी में ले रहे हो तो यूनियन। ठीक है, अभी आज मैंने भेजा है आयुष, आज मैंने तीनों बिगनर बॉयज को सॉल्यूशन भेजे हैं, 5th 6th एंड 7th के, आज देखना, आज ग्रुप पे देखना, बिगनर बॉक्स 5, 6 और 7 तीनों के सॉल्यूशन भेजे हैं, उसमें सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट है, कॉमन का भले एक दो का मैंने छोड़ दिया, जो क्लास में डिस्कस करा होगा वो छोड़ा हुआ है, उसके अलावा सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको उसमें। ठीक है,
बिगनर बॉक्स बेटा वो थोड़ा सा अब कहीं कहीं पे कोई कोई बिगनर बॉक्स इजी होता है, कोई कोई टफ होता है ना, तो कभी कभी टाइम लग जाता है। पर वो 1.5 घंटा आप बता रहे थे, 1.5 घंटा आप ही बता रहे थे ना मेरे को, 1.5 घंटा वाला। कौन बोल रहा है क्वेश्चन 11 नॉट इन सॉल्यूशन? है यार, सॉल्यूशन में क्यों नहीं होगा, मैंने खुद ने लिखा है क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन में है। नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा, पर मुझे ऐसा याद है कि सॉल्यूशन में है वो, मैंने खुद ने स्पेशली, मुझे याद है क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बस तो ये क्वाड्रेटिक का अपन एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस a minus 3 into x, अच्छा प्लस 1 लेस देन 0 फॉर एट लीस्ट 1 पॉजिटिव x, मतलब सारी इनइक्वालिटीज वाली सब चीजें आ जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना, सारी इनइक्वालिटीज वाली सब चीजें आ जाएगी इस क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा इसमें ना मैं एक चीज बताना भूल गया, इस वाले क्वेश्चन में m की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती इसमें, इस क्वेश्चन में m की वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। आप m यदि 0 लोगे, नहीं हाँ सॉरी नहीं होगी, मतलब m यदि अपन 0 ले रहे हैं, मतलब वैल्यू तो रख सकते हैं, पर m 0 ले रहे हैं तो माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। अब x की सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, कंडीशन सेटिस्फाइड होती तो ले लेते, अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है तो इसलिए नहीं लेंगे, हाँ इसलिए, है ना। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस इज लेस देन 0 फॉर एट लीस्ट 1 पॉजिटिव x, कंडीशन पढ़ो 2-3 बार, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x, इसको तो मैं fx बोल ही देता हूं, y लेस देन 0 फॉर एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x, एक मिनट बेटा क्वेश्चन पूरा कर लें तो ये वाला बाद में, पॉजिटिव x इधर होता है, ठीक है, पॉजिटिव x इधर होता है, एटलीस्ट 1, पूरी नहीं, पहले वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में यदि आप कंपेयर करोगे, पहले वाले क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में, तो पहले सारी पॉजिटिव वैल्यू थी फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0, है ना, इसमें केवल किस वैल्यू की बात कर रहा है वो, एटलीस्ट 1 पॉजिटिव, तो वो ये बोल रहा है कि मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि मैं x की कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू रखूं, कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, कम से कम एक बस, बाकी पे नहीं भी हो तो चलेगा, बस कम से कम एक वैल्यू के लिए मुझे y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो कम से कम एक पॉजिटिव x यहां पे रखोगे, y की वैल्यू नेगेटिव यहां पर आती है, मतलब पता है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है इनडायरेक्टली, आपका ग्राफ पैराबोला जो आप बनाओ, पैराबोला बनाओ, स्ट्रेट लाइन बनाओ, जो भी बनाओ, आपका ग्राफ एक बार इस क्वाड्रेंट से पास हो जाए, केवल एक बार, एक पॉइंट मिनिमम इस क्वाड्रेंट में आ जाए तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पॉइंट बनाने का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव, और कम से कम एक बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट 1 पॉजिटिव x के लिए ही उसने बोला है। आई कि नहीं वाली बात समझ में, कि ग्राफ कम से कम इस क्वाड्रेंट से एक बार पास हो जाए, क्योंकि इस क्वाड्रेंट से पास होने का, जैसे यहां पे ये पॉइंट बना रखा है,
इस पॉइंट में x की वैल्यू कैसी, पॉजिटिव, y की वैल्यू कैसी, नेगेटिव। ठीक है, तो मुझे यही बोला है उसने कि कम से कम x की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। पहले वो बोल रहा था कि x की पॉजिटिव बोला था उसने, पहले x की सारी पॉजिटिव वैल्यू की बात करी थी। अब की बार बोल रहा है कि कम से कम x की कोई एक वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव आ जानी चाहिए अपने पास। इंटीजर की तो बात ही नहीं, इंटीजर भी नहीं बोल रहा हो। हाँ, इंटीजर कहां बोला उसने, जितना बोला जाए उतना सोचना है। कहां बोला उसने, इंटीजर बोला ही नहीं, पॉजिटिव x बस। अरे तो मान लो मैंने x इज इक्वल टू 1.3 रखा, तो x इक्वल टू 1.3 रखा, तो पॉजिटिव x है कि नहीं है, वो x इक्वल टू 1.3 जो रखा है वो पॉजिटिव x है ना। बस, तो कोई भी एक पॉजिटिव x के लिए y की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। ठीक है, चलो, तो बस मुझे एक ही चीज एश्योर करनी है कि ग्राफ यहां से पास हो जाए। लास्ट में x इक्वल टू 0 कैसे होगा, ग्राफ कैलकुलेटर से के रिजल्ट में 0 से पास नहीं हो रहा है। x इक्वल टू 0 कैसे होगा, मैं समझा नहीं बेटा। x इक्वल टू 0 कहां पे लिया है अपन ने, x इक्वल टू 0 कहां कैसे होगा ग्राफ कैलकुलेटर के रिजल्ट में भी। अक्षर अरिहंत में समझा नहीं हो उसकी बात। ठीक है, एक बार पहले इसकी बात कर लें अपन, उसमें कोई डाउट तो मेरे को बाद में बता देना बेटा, पहले इसको पूरा कर लूं मैं, इसको ब्रेक मत करवाओ। ठीक है, तो x की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास होना चाहिए। बस ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि आप कोई भी ग्राफ बनाओ, कम से कम ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास हो जाए। ठीक है, अब इस क्वाड्रेंट से पास होने के लिए मुझे पहली दिक्कत क्या मिली, अच्छा एक चीज तो समझ में आ गई कि f(0) की वैल्यू तो 1 पता लग रही है, f(0) की वैल्यू 1 पता लग रही है। दूसरी दिक्कत ये आ गई लेकिन कि मुझे ये नहीं पता कि पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स या ओपनिंग डाउनवर्ड्स, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स भी हो सकता है और ओपनिंग डाउनवर्ड्स भी हो सकता है। तीनों केस बना लो, a लेस देन 0, सेकंड a इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड a ग्रेटर देन 0। तीन केस बना लो। नाउ a लेस देन 0, a लेस देन 0 है और f(0) की वैल्यू तो 1 है, तो यहां से तो जाएगा ही जाएगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, मान लेते हैं। तो हो गया अपना तो काम, इस क्वाड्रेंट में आ गया ना। जिस क्वाड्रेंट में मुझे ग्राफ चाहिए उस क्वाड्रेंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ए नेगेटिव लेते हुए मैं कोई भी ग्राफ बनाऊं और ऐसा ही बनेगा, ए नेगेटिव लेते हुए, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी ए नेगेटिव लेते हुए। इसलिए ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 तो पूरा सही है। ए लेस देन 0 क्यों नहीं लेंगे आप मेरे को बताओ, ए लेस देन 0 क्यों नहीं लेंगे आप बताओ मेरे को। कहीं ऐसा बोला है क्या इसने कि ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है आपको, या ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ नहीं बनना है, ऐसा कहीं पर बोला है क्या उसने। तो फिर आप तो सारी पॉसिबिलिटी लोगे ना। जब तक क्वेश्चन में उसने कुछ बोला है, इक्वेशन में ए ग्रेटर देन 0 कहां बोला, ए ग्रेटर देन 0 कहां बोला हुआ है, ए ग्रेटर देन 0 कहां बोला, कहां से देख रहे हो। y लेस देन 0 है तो वी कैन से दैट डायरेक्टली a लेस देन 0, नहीं ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं, आप कोई स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो रहे हो। ऐसा कहीं नहीं बोला कि y लेस देन 0 है तो a लेस देन 0, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होगा उसमें। मुझे तो ग्राफ बस इस क्वाड्रेंट से पास कराना है, तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, सीधा सीधा। ठीक है, a इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, तो a इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 1, a इक्वल्स टू 0 करोगे, a इक्वल्स टू 0 के लिए -3x + 1 लेस देन 0,
तो y इज इक्वल टू -3x + 1 स्ट्रेट लाइन बनेगा, और x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1, y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। बना सकते हो ना स्ट्रेट लाइन। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई। मैं तो एक ही चीज देख रहा हूं, बस ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास हो जाए, ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास हो जाए तो अपनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी, तो इस क्वाड्रेंट से पास हो जाएगा। नाउ a ग्रेटर देन 0, मतलब a लेस देन 0 में तो कुछ भी बना हुआ आप हमेशा इस क्वाड्रेंट से पास होना ही होना है। a इक्वल टू 0 में भी जो लाइन बना इस क्वाड्रेंट से पास हो ही रही है। एक लास्ट केस आया a ग्रेटर देन 0 ओपनिंग अपवर्ड्स का, और यहां से पास कराना ही कराना है f(0) 1। मुझे इस क्वाड्रेंट से पास कराना है ग्राफ, ध्यान रखना बेटा, इस क्वाड्रेंट से पास कराना है। तो और यहाँ f(0) की वैल्यू 1 आ गई, इस क्वाड्रेंट से ग्राफ पास कराना है, ठीक है। तो इस क्वाड्रेंट से ग्राफ पास कराना है, और f(0) की वैल्यू यदि 1 है, अच्छा क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने यार, नहीं ठीक है, इस क्वाड्रेंट से पास कराना है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहां से पास कराना है, ओपनिंग अपवर्ड्स बनाना है, और यहां से तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ऐसा ग्राफ बनेगा। हाँ, एक एक ये भी बन सकता है, एक और ये वाला भी बन सकता है, यहां से पास कराते हुए, ये बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। बोथ पॉजिटिव और 1 0 एंड 1 पॉजिटिव, ठीक है। बस, तो अब क्या करना है, ये पूरा आंसर हो ही गया, a इक्वल टू 0 भी सेटिस्फाइड कर गया। इसके अकॉर्डिंग आप a की वैल्यू निकाल लेना, और दिस और दिस, इन तीनों का क्या करेंगे, तीनों का यूनियन कर देंगे। y0 बिकॉज f(0) इज 1, ठीक है। चलो अब मैं एक बार रिकैप कर देता हूं। मेरी कंडीशन क्या थी कि ये fx था, मुझे एटलीस्ट x की कम से कम एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए, ये fx था, मुझे कम से कम x की एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए थी। तो x की पॉजिटिव वैल्यू यहां पर आती है, उसके लिए y की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब पॉइंट यहां पर। तो मुझे कम से कम एक बार ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास कराना था। तो मैंने देखा यदि जब मैं इस वाले ग्राफ को बनाऊंगा, पैराबोला बनाऊंगा और a नेगेटिव लेके बनाऊंगा, ओपनिंग a नेगेटिव मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड्स है, और f(0) की वैल्यू 1 आ गई, तो f(0) 1 आ गया, तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स में कोई भी ग्राफ बना रहा हूं तो हमेशा इस क्वाड्रेंट से तो पास हो ही रहा है, मुझे दिक्कत ही नहीं आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब a की नेगेटिव वैल्यू मैं कोई सी भी ले सकता हूं, a की पूरी नेगेटिव वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा मैंने a इक्वल टू 0, ये मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, जब आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू 0 ले सकते हैं। जब मैंने a की वैल्यू 0 ली तो मेरे पास ये fx बना विच इज स्ट्रेट लाइन, अगेन ये बन रहा है, ये फिर मैंने देखा इस क्वाड्रेंट से पास हो रहा है, तो इसलिए ये भी पॉसिबल है, ठीक है। फिर एक लास्ट वाला मैं बता रहा था कि a जब मैं पॉजिटिव लूंगा, ठीक है। आप बार बार उस चीज पे, मैंने एक जब कंक्लूजन ये निकाल लिया है कि ग्राफ इस क्वाड्रेंट से पास कराना, अब आप ये बताओ मेरे को, मैंने जितने भी ग्राफ बनाए हैं, क्या कोई भी ग्राफ ऐसा है क्या जो इस क्वाड्रेंट से पास नहीं हो पा रहा है? जैसे गौरव सिंह आप बोल रहे हो कि वाई लास्ट ग्राफ इज पॉसिबल, क्या वो इस क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहा है? क्या वो ग्राफ, लास्ट वाला ग्राफ जो दोनों मैंने बनाए हैं, क्या वो इस क्वाड्रेंट से पास नहीं हो रहे हैं? ठीक है, हाँ, अच्छा इसकी बोल रहे होंगे आप, अच्छा मैं समझ गया, हाँ हाँ, ओ आपका पॉइंट सही है कि हाँ इसको हटा दो, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो आपकी बात सही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि f(0) बना रहा था, वो आपकी बात सही है, करेक्ट, आई डू एग्री, है ना। उसमें हाउ मैंने कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, एक्चुअली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही थी, पर वो ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, राइट। चलो, और तो बस अब आपको बोथ पॉजिटिव ये और तीनों का क्या करना, आपको यूनियन कर देना है, ठीक है। अरे 5:29 हो गए क्या, भूल गया। तो सर अभी आए नहीं क्या? सर आप आ गए क्या, अजीत सर?
मैं चलो कॉल कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो चलो बस अब अपना ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट हो गया है ना। 5, 6, 7 के सॉल्यूशन मैंने डाले हुए हैं, पूरा असाइनमेंट मैंने मंडे तक क्या करना है आपको कंप्लीट ये आपको बता दिया है, ठीक है। 1.5 घंटे का तो बोल रहा था मैं बेटा कि सोहेल, किसी ने मेरे को बोला था कि पता नहीं डेली 1.5 घंटा यदि आप दे रहे हो तो कम दे रहे हो, मतलब 1.5 घंटे से ज्यादा देना पड़ेगा आपको मैथ्स पे। एक सब्जेक्ट पे यदि 1.5 घंटा ही दे रहे हो तो कम दे रहे हो, ठीक है। अच्छा आप नहीं थे क्या, किसी ने मैसेज किया था, चलो हो सकता हो, ठीक है। चलो देन, ओके देन, बाय बाय, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए, अच्छे से टेस्ट देना, ठीक है। हाँ अब चैप्टर खत्म हो गया है बस, ठीक है, अब चैप्टर अपना खत्म हो गया है, ठीक है। सर से मैं पूछ लेता हूं। ओके, भयंकर रात्रि दिव्यांशु, ओके देन, बाय बाय।